देखिए, फ्लोर टेस्ट की स्थिति तब बनेगी जब एक तरीके से बिल्कुल ही रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी सचिन पायलट कैंप की तरफ से जो मैसेज दिया गया है आला कमान कांग्रेस को, उस पर क्या निर्णय लिया जाता है वो लगता नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत की जो कांग्रेस के भीतर जो स्थिति है, गांधी परिवार से जो नज़दीकियाँ हैं, देश भर में अशोक गहलोत के कद का नेता नहीं है कांग्रेस के पास। ये भी एक सच्चाई है और केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की पॉलिटिक्स, खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति में बड़ा दखल उनका रहता है। ऐसे में अशोक गहलोत के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना, भले ही सचिन पायलट उसको लेकर अड़े हुए हों, आसान नहीं है, क्योंकि आला कमान सोनिया गांधी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, प्रियंका गांधी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो इस समय अशोक गहलोत के पक्ष में ही यहाँ सभी जो लोग हैं वो सरकार के बहुमत के आंकड़े को जुटाने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के खिलाफ किसी तरह की कोई बात अगर मांग भी की जाती है तो वो करना मुनासिब नहीं होगा। कोई दूसरा फॉर्मूला ऐसा नज़र नहीं आ रहा है हाल फिलहाल जिससे सचिन पायलट को मनाया जाए। क्या ऐसा रोड मैप हो? अलग अलग बातें हैं कि सचिन पायलट को वहाँ संगठन में कोई अच्छा पद दे दिया जाए, संगठन महासचिव के तौर पर, यहाँ उनकी पसंद का पीसीसी चीफ बना दिया जाए, किसी और को डिप्टी सीएम बना दें, कुछ मंत्रियों को वो और शामिल करवा दें, अपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में शामिल करवा दें। लेकिन क्या सचिन पायलट इसके लिए एग्री होंगे? क्योंकि लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। सचिन पायलट अपने मान सम्मान का नाम दे रहे हैं इस जंग को। वो कह रहे हैं कि मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा पार्टी में जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसे में अब दोनों पक्ष किसी एक फॉर्मूले पर आकर बैठे, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर जिस तरीके से समय दिया जा रहा है, हो सकता है इस विधायक दल की बैठक के बाद ये कहा जाए कि अब हम उनको नोटिस देंगे। नोटिस देने का मकसद ये है कि वो नोटिस की प्रक्रिया कुछ और समय आपको देने की है, आप उसका जवाब देंगे, उस जवाब के हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो है एक डेडलॉक टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बैठक में क्या होगा कि वर्तमान के जो हालात हैं उनको लेकर बड़े नेता क्या कहते हैं, क्या विधायकों की मंशा होगी, इन सब मसलों को लेकर विचार होने वाला है। क्या, क्योंकि कल भी एक नाम सामने आया रघुवीर मीणा का, जिसमें कहा गया कि रघुवीर मीणा जो हैं वो एक नए अध्यक्ष के तौर पर सामने आ सकते हैं। पीसीसी चीफ को लेकर अगर यही परिस्थितियां रहती हैं और एक रास्ता जो है वो निकाला जाता है, क्या ये लगभग तय है कि पीसीसी चीफ के तौर पर विदाई जो है वो सचिन पायलट की हो जाएगी? देखिए, 2 दिन पहले तक तो ये तय था कि पीसीसी चीफ जो है राजस्थान को नया मिलने वाला है। रघुवीर मीणा जो कि पूर्व सांसद हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं, उनको लेकर दिल्ली से जयपुर तक सहमति बन गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। रघुवीर मीणा ने 2 दिन पहले सीएम से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी, लंबी चर्चा हुई और उस समय जब शाम को बैठक में ये माना जा रहा था कि विधायक दल की जो शाम को बैठक होने वाली है, विधायकों को बुलाया गया था, उसमें एक ऐलान किया जा सकता है कि राजस्थान को नया पीसीसी चीफ मिलेगा। लेकिन उससे पहले सचिन पायलट ने जो अपडेट किया उसके बाद पूरे हालात बदल गए। अब फिलहाल पीसीसी चीफ के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं है, फिलहाल इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल संकट केवल सरकार के बहुमत का है और बहुमत का आंकड़ा, दावा अपने अपने कैंप, अशोक गहलोत कैंप का दावा कि 100 से 102 के विधायक इस समय होटल में मौजूद हैं, 109 का समर्थन पत्र उन्हें हासिल है, जो बाहर हैं वो भी उनके साथ हैं और आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पायलट कैंप का कहना है कि 22 से 25 विधायक जो हैं उनके साथ हैं और कई ऐसे विधायक जो अंदर बैठे हैं अशोक गहलोत के लिए, वो बयान भी दे रहे हों लेकिन वो समय आने पर हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये दोनों कैंप का दावा, सच्चाई कितनी है ये तभी पता चले जब फ्लोर टेस्ट की स्थिति हो, एक परेड कराई जाए, एक आंकड़ा जो है सामने आए पब्लिक के। क्योंकि 109 की अगर स्थिति है अशोक गहलोत की, तब सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आता है। हालांकि ये भी एक बड़ी बात है कि माकपा के एक विधायक जो गिरधारी लाल हैं वो सचिन पायलट कैंप में हैं। दूसरे जो निष्कासित विधायक हैं बलवान पूनिया, वो इस समय यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ हैं। जो बीटीपी के 2 विधायक थे, हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम न कांग्रेस के साथ हैं न भाजपा के साथ हैं, लेकिन उनके एक विधायक रात को यहाँ डिनर के लिए पहुँच गए थे। ऐसे में अभी जो एक आंकड़ा है उसको लेकर संशय की स्थिति है, खासतौर पर मीडिया के सामने, क्योंकि दोनों ही कैंप अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मेजॉरिटी का जो फिगर चाहिए वो अशोक गहलोत के पास इस समय होटल में मौजूद है। क्योंकि सचिन पायलट के पास इन परिस्थितियों में, जब हमने तस्वीरें देखी सीएमआर से, उसके पास बहुत ज्यादा स्कोप नजर नहीं आया है। ये कहना कि आपके पास विधायक हैं और उन संख्या का होना, इन दोनों में जो है काफी फर्क है। और इसके साथ इन जितनी संख्या उन्होंने दिखाई है उसमें उनके पास जो स्कोप है वो बेहद कम रह जाता है, चाहे वो बीजेपी के साथ जाने का हो या फिर तीसरे मोर्चे के।
और अगर बीजेपी के साथ सचिन पायलट सुशांत अगर बात करते हैं तो क्या बीजेपी इस परिस्थिति में है कि वो पद जो वो मांग कर रहे हैं वो उन्हें ऑफर कर सके अपने स्थापित और वरिष्ठ नेताओं के बीच में? देखिए, राजस्थान में अगर भाजपा के साथ जाने की नौबत आती है सचिन पायलट की, तो सीएम पद से किसी दूसरी चीज़ पर वो समझौता नहीं करेंगे। वो कंडीशन भी तब हो जब उनके पास 30 का वो दावा कर रहे हैं और इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हों और भाजपा भी कुछ जो है दूसरे विधायकों को लाने में, कम से कम 7-8 विधायकों को लाने में सक्षम हो सके। तो एक आंकड़ा कहीं ना कहीं बैठता है कि सरकार जो है अल्पमत में होगी। लेकिन सचिन पायलट ने इस संबंध में कई बार इनकार कर दिया है। वो अलग अलग चैनल से बातचीत करते हुए भी फ़ोन पर कह चुके हैं कि मैं भाजपा के साथ जाने का इच्छुक नहीं हूँ। आज सुबह उन्होंने अपने संकेत फिर से दिए हैं कि मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी जो पार्टी के अंदर जो एक हैसियत होनी चाहिए उसको लेकर जो है सवाल उठ रहे थे। मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा था, इस वजह से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। उनके साथ जो विधायक हैं, भंवरलाल शर्मा से हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि हम विकास के मुद्दे पर हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं। मुरारी लाल मीणा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे क्षेत्र में जिस तरह की जो मैं चाहता था चीज़ें हों वो नहीं हो पा रही हैं। तो उनके साथ वही एमएलए हैं जो सचिन पायलट के करीबी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने क्षेत्र में दूसरे नेताओं के दखल को नहीं रोक पा रहे हैं। खासतौर पे कुछ बड़े मंत्री भी हैं जो अशोक गहलोत के करीबी हैं। ऐसे में संकट जो है जो इस तरह का है कि सचिन पायलट अभी एक इशारा जरूर कर रहे हैं कि उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो मांग है कि वो यहाँ राजस्थान में लीडरशिप जो है, सरकार का नेतृत्व जो है उसको अगर बदला जाए तो वो एक बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इस पर सोनिया गांधी किसी तरह की कोई सहमति देंगी। अंदर से अभी क्या कुछ जो है अपडेट मिल पा रही है? विधायक दल की बैठक जिस तरीके से शुरू हुई है, इसमें जो है क्या कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत क्या कुछ होता है? अभी विकल्प किस तरीके के यहाँ पर बचे हुए होंगे? किन किन चीज़ों को लेकर चर्चा हो सकती है और बैठक के बाद आखिर क्या कुछ रहेगा? देखिए, अभी बैठक चल रही है। बैठक करीब 1.5 से 2 घंटे चलेगी। एक लंबी चर्चा इस बैठक में होने वाली है और बैठक में सभी विधायकों से भी 1-to-1 संवाद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री चाहेंगे कि सभी विधायक जो हैं वो एक एक करके अपनी बात रखें, पार्टी के नेता अपना संबोधन दें। लेकिन बैठक विधायक दल की कहने को बुलाई जरूर गई है, लेकिन कोई बड़ा एजेंडा इस बैठक का नहीं नजर आता, क्योंकि विधायक दल की बैठक में कल प्रस्ताव पारित हो चुका है। अशोक गहलोत के प्रति उनकी निष्ठा है, जो नहीं आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वही मांग फिर से दोहराई जा सकती है। बैठक में कुछ ऐसा बड़ा और कुछ हैपनिंग होने वाला नहीं है सुमित, क्योंकि इस बैठक का मकसद केवल इतना है कि आप समय दीजिए, जो आपके नेता कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, उसके लिए थोड़ा वक्त मिले, ताकि वहां से अगर कोई डायलॉग शुरू हो तो कोई उससे पहले कोई एक्शन लेने की स्थिति नहीं हो। लेकिन सुशांत, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में क्योंकि बैकफुट पर सचिन पायलट जो है वो नजर आ रहे हैं, ये जो वक्त यहाँ पर लिया जा रहा है सचिन पायलट को, आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मौका उनकी तरफ से तलाशने की कोशिश हो रही है कि आखिर उनके लिए बेस्ट अब क्या हो सकता है, किस तरीके के कदम जो है वो उठा सकते हैं इस तमाम परिस्थितियों के बीच में। हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि सचिन पायलट कोई छोटे नेता नहीं है, उनके पास भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इस जो है पॉलिटिक्स का। आखिर क्या बैकअप रहा है उनके पीछे कि आप एक बड़ा डिसीजन जो है वो ले लेते हैं इन परिस्थितियों के बीच में? देखिए सुमित, अगर सचिन पायलट के वजूद को हम समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे युवाओं में उनकी लोकप्रियता, गुर्जर वोट बैंक जो है वो उनके साथ होना, कांग्रेस के पहली बार जीत कर आने वाले ऐसे विधायक जो उनके साथ हैं उनकी तादाद होना, और सचिन पायलट की अपनी एक वर्किंग स्टाइल, 6 साल से पीसीसी का कार्यकाल जो है उनके साथ रहा है। ऐसे में सचिन पायलट कैंप को लेकर उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसमें एक बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से राहुल गांधी से भी सचिन पायलट का संवाद जी वापस आपके पास मैं लौटूंगा सुशांत। इसे थोड़ा और समझेंगे आपसे। एक बात, बड़ी खबर जो है इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दे दें। जयपुर से आयकर छापे को लेकर लगातार जो अपडेट है वो सामने आ रही है और छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर लगातार हो रही है और आयकर विभाग